नमस्कार दर्शकों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। दर्शकों, हम यहाँ पे अपनी टीम के साथ मौजूद है, लगातार आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सतलोक आश्रम मोहली सीतापुर में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे सारी जो भव्य तैयारियां हैं, सारी जो फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे किसको अलाउड है आना, कौन नहीं आ सकता है, या फिर क्या सारी चीजें हैं, वो हम आपको लगातार दिखाने वाले हैं। दर्शकों, मैं बता दूं, आज है समागम का दूसरा दिन। जी हाँ दर्शकों, आज 28 को समागम का दूसरा दिन है और मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सारी चीजें हैं वो किस प्रकार से सुचारू रूप से चल रही हैं। दर्शकों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब ये 3 दिवसीय अखंड पाठ होता है तो हर दिन यहाँ पे हलवा प्रसाद लाया जाता है एक बहुत ही अच्छे मार्ग से। उस मार्ग के बारे में भी मैं आपको बता दूं और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी कि यहाँ पे एक लाइन आप देख सकते हैं, एक कतार आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कतार है, सभी जो यहाँ पे सेवादार हैं, सभी जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने यहाँ पे हाथ पकड़ के एक कतार बना ली गई है और एक रास्ता है वो तैयार कर लिया गया है। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जो हलवा प्रसाद है, जो कि बहुत पवित्र होता है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे कि उसमें जो भगवान है उनका भोग लगता है, इसके बाद ही वो सभी में वितरित होता है। तो वो हलवा प्रसाद जो है वो यहाँ से जाएगा। हम आपको यहाँ पे उस हलवा प्रसाद के जाने की सारी जो कवरेज है वो दिखाएंगे। आज डे 2 में यहाँ पे क्या नया होने वाला है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं ये जो कतार यहाँ पे खड़ी हुई आपको नजर आ रही है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी खींचातान के, ये लोग बहुत ही प्यार से और बहुत ही सत्कार से यहाँ पे सभी लोग खड़े हुए हैं। तो दर्शकों, अभी जल्द ही हम आपको उस घड़ी का एक झलक दिखाएंगे जब यहाँ से हलवा प्रसाद जो है वो दरबार साहिब की तरफ जाता है। को आप देख सकते हैं जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो यहाँ पे पूरी होते हुए नजर आ रही है। जी हाँ दर्शकों, हलवा प्रसाद जो कि हम यहाँ पे जानते हैं कि शुद्ध देसी घी से निर्मित होता है और ये एक प्रसाद होता है जिसका भोग लगता है यहाँ भगवान को, जो बताया जाता है। हमने जितना टीम से जानकारी ली है, हमारी टीम ने यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं दर्शकों की हलवा प्रसाद जो है वो यहाँ पे लगातार आ रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि काफी पवित्र तरह से इसको लेके आया जा रहा है। अमृत जल का छिड़काव आगे किया जा रहा है और उसके बाद ही हलवा प्रसाद जो है वो आप देख पा रहे होंगे दर्शकों आ रहा है। दर्शकों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है और यहाँ पे बिना सफाई के कोई चीज नहीं होती है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर हलवा प्रसाद को ढका गया है ताकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई उसमें गंदगी ना हो जाए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कबीर जी का प्रकट दिवस जो मनाया जा रहा है, आज उसका दूसरा दिन है और हलवा प्रसाद यहाँ से बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में, बहुत ही अच्छे तरह से सारे श्रद्धालु सेवादार जो हैं वो लेके जा रहे हैं। दर्शकों, हम मेन पंडाल में एंटर कर चुके हैं और यहाँ का जो भव्य दृश्य है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैं कैमरामैन को बोलूंगी हर तरफ बहुत ही क्लियर से दिखाए कि यहाँ पे हलवा प्रसाद की जो कतार जा रही है उसी के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो श्रद्धालु जन खड़े हुए हैं, इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे है, लेकिन आप देख सकते हैं कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा, कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है। सारे लोग बहुत ही अच्छे और डिसिप्लिन तरह से खड़े हुए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हलवा प्रसाद जिसी कतार हमने आपको दिखाई है इतनी दूर से आते हुए, वो जो हलवा प्रसाद है वो यहाँ पे यथास्थान से बहुत ही साफ सफाई के साथ, इतनी गर्मी है या गर्मियों में अक्सर कर ऐसा होता है कि सफाई का ध्यान नहीं रखा जा सकता है चाह के भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हर तरह की सफाई का इंतजाम किया गया है, रखा गया। और क्योंकि ये खाने वाली चीज है, एक प्रसाद है, तो इसमें तो खासकर सफाई का बहुत ज्यादा ही सफाई को महत्व दिया गया है। आपने यहाँ पे देखा दर्शकों, ये हमने आपको दिखाया है कुछ जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो आज समागम हो रहा है उसके दूसरे दिन में हलवा प्रसाद की जो कतार है वो कैसे दरबार साहिब में आई, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीजें दिखाई। अब हम आपको ये और दिखाना चाहेंगे कि पूरे आश्रम का माहौल कैसा है। इतनी गर्मी के बावजूद भी श्रद्धालुओं के अंदर जो उत्साह है, उनकी जो उमंगे हैं वो कैसी हैं, और साथ में कुछ फैसिलिटीज के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी जो हमने यहाँ पे कल से ऑब्जर्व करी है। हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है और हम यहाँ पे लगातार सारी चीजों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और अच्छे से काफी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीजें भी हम आपको बहुत जल्द
इसी वीडियो में दिखाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आज समागम का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में हम आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज के बारे में इन्फॉर्म करना चाहेंगे। तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं मेन गेट पे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी को किसान मसीहा, उनको बचाने वाला, न जाने क्या क्या ऐसे लोग बताते हैं, क्योंकि उन्होंने सबकी मदद करी जब कोई सामने नहीं आया। तो दर्शकों, अगर वो सबकी मदद कर सकते हैं तो क्या वो अपने आश्रम में अपने जो श्रद्धालु हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनके लिए सुविधाएं नहीं रखेंगे? जी हाँ दोस्तों, वही सुविधाएं बताने के लिए मैं आपको लेके आई हूँ आज मेन एंट्री गेट पे। मैं आपको अपने पीछे का ये भव्य दृश्य दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं ये जो बसेस यहाँ पे लगी हुई हैं, काफी बड़े एरिया में ये बसेस यहाँ पे, अभी एकदम सुबह का टाइम है तो यहाँ पे जो बसेस है वो धीरे धीरे आ रही हैं, सारी कार्स जो है वो धीरे धीरे आ रही हैं। काइंड ऑफ आपको ये हल्का सा खाली लग सकता है, बट जैसे ही यहाँ पे दोपहर का टाइम होगा, आप देख सकते हैं आज समागम का दूसरा दिन है। यहाँ पे अनोखे अनोखे कार्यक्रम होंगे, वो कार्यक्रम जो मानवता की मिसाल है। और वो कार्यक्रम जब होंगे, ये पार्किंग आपको पूरी भरी हुई मिलेगी। दर्शकों, ये कुछ जो दृश्य मैं आपको अभी दिखा पा रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा अनुसार, मैंने जब हमारी टीम ने यहाँ पे जानकारी ली तो हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यहाँ पे समागम के टाइम जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं, चाहे वो उनसे जुड़े हो या फिर वो उनसे जुड़े ना हो, सभी बस स्टैंडों पे, ट्रेन जो स्टेशन होते हैं वहां पे, सभी जगहों पे संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ियां जाती हैं। वहां से बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही प्यारे तरह से जो है श्रद्धालुओं को लेके आश्रम तक पहुंचाती है, और इस चीज के लिए वो एक भी रुपए नहीं लेते हैं। जी हाँ दर्शकों, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज जो आने और ले जाने की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो श्रद्धालु यहाँ से भंडारा करके जा रहे होते हैं उनके लिए भी कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचा के आती हैं। इसके बाद वो अपनी बस या फिर अपनी ट्रेन से वापस जाते हैं। तो दर्शकों, ये कुछ पार्किंग की फैसिलिटीज थी। और मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो हमने यहाँ पे कुछ जो सेवादार हैं जो यहाँ पे मैनेज कर रही है सारी चीजें, उनसे पूछा, उनसे बात करी, तो उनका यही कहना सामने आया कि वो ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शक्ति जो है वो यहाँ पे सारी चीजें मैनेज कर रही है। दर्शकों, ये आपने कुछ पार्किंग की फैसिलिटीज के बारे में देखा, कुछ यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में देखा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इतने बड़े समागम को इतने अच्छे तरह से मैनेज करना, इतने अच्छे तरह से कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब आपके पास प्रशासन ना हो तो दर्शकों, यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि कोर्सेज किए जाते हैं किसी ना किसी चीज के, कि ये मैनेजमेंट का कोर्स कर ले रहे हैं, आगे इसमें फ्यूचर बनाएंगे। बट यहाँ पे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा, उनकी शक्ति ही काफी है इतने बड़े से बड़े समागम को मैनेज करने के लिए। और दर्शकों, ये रही एक आश्रम की बात। सभी सतलोक आश्रमों में जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सतलोक आश्रमों में ये भव्य समागम 3 दिवसीय हर जगह मनाया जाता है, और इतने ही बड़े लेवल पे मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड को इनवाइट किया जाता है। और वहां पे हर आश्रम में बिना प्रशासन के मैनेजमेंट ऐसे ही होता है। आइए हम आपको अंदर कुछ और व्यवस्थाएं दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या आखिर उसमें कुछ कॉस्ट ली जा रही है या फिर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दर्शकों, हम आ गए आश्रम के अंदर और यहाँ पे जो श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं कि उनको यहाँ पे कैसा लगा, कैसी फैसिलिटीज लगी। नमस्कार सर। नमस्ते सर साहेब। सर, क्या नाम है आपका? मेरा कैलाश दास है। सर, आप यहाँ पे आज आ रहे हैं या फिर आज जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं में। अच्छा, तो आप यहाँ पे जा रहे हैं, आप पूरा स्टे करें एक दिन। कैसा लगा आपको यहाँ पे भंडारे में? बढ़िया लगा है, अच्छा लगा है। गुरु जी के हम बार बार आते हैं। मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि आपसे जो यहाँ पे फैसिलिटीज दी गई, क्योंकि बहुत गर्मी का टाइम है, आपने नहाया भी होगा, आप लेटे भी होंगे, आपने खाया भी होगा, कितना पैसा लगा उसका? पैसा लगता नहीं, हम रोज आते हैं, ऐसे अभी तक पैसा देना पड़ता नहीं है। मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं सारे फैसिलिटीज? जी, सारे फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री 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 है, सारे फैसिलिटी फ्री है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हम कहीं भी जाते हैं, खाना हमें फ्री में नहीं मिलता, लेकिन अभी हमने बात करी तो हमें पता चला कि यहाँ पे खाने की सारी सुविधाएं जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इसके साथ ये बता देना चाहती हूँ कि अगर ठीक है, यहाँ पे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर दी जब तक आप आश्रम में रहे, इंसान जब वापस घर जाएगा, अगर वो बहुत ज्यादा दूर से आ रहा है, फिर वो क्या लेगा? उसके खुद के पैसे खर्च होंगे।
कुछ खाएगा तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि वो भूखा रहेगा। उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पे कुछ पीछे जो सेवादार है इनसे बात की और ये पता चला हमें यहाँ पे कि ये जो भंडारा प्रसाद वितरण एक ये पूरा टेंट बनाया गया है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो वापस अपने घर पे जाते हैं और उनको इनके लिए यहाँ पे जो पैक्ड खाना है वो मिलता है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफी सफाई है। आइए यहाँ पे कुछ जो सेवादार है उनसे ही बात कर लेते हैं और जानते हैं किस प्रकार से क्या चीजें हैं यहाँ पे। नमस्कार मैम। सस्ता है बहन जी। मैम हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भंडारा प्रसाद वितरण है और अभी हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे जो लोग वापस जा रहे होते हैं उनको आप पैकिंग करके खाना देते हैं। आप हमें ये बताइए, अगर आप पैक करके खाना दे रहे हैं तो फ्री में तो देते नहीं होंगे, कितना पैसा लेते हैं? नहीं, यहाँ फ्री में सब चीज मिलता है बहन जी। यहाँ घर जो श्रद्धालु आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, वो जब घर जाते हैं तो उनको भंडारा फ्री में दिया जाता है। यहाँ सब कुछ निःशुल्क में है बहन। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो और अच्छा आप हमें ये बताइए, कई जगहों पे ऐसा होता है कि अगर फ्री में लोगे तो एक ही पैकेट देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। यहाँ पे उस चीज का कैसा नियम है? नहीं, यहाँ पे बहन जी वो जितना मांगेंगे उतना परमात्मा का आदेश है कि उतना उनको भंडारा दिया मतलब मना नहीं करते आप? नहीं करते हैं, ना उसका कोई पैसा लिया जाता है। धन्यवाद। तो दर्शकों जैसा कि हमने देखा, जितने पैकेट वो मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। ऐसा होता है काफी जो श्रद्धालु होते हैं काफी दूर से आते हैं, एक पैकिंग में उनका नहीं बन पाता है उतना। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश ये है कि आप जितना श्रद्धालु मांग रहा है जितने में वो वेस्ट ना करे और अच्छे से खाए, आप उन्हें यहाँ पे जो भंडारा प्रसाद है वितरित करें। इसी के साथ यहाँ पे प्रसाद भी दिया जाता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आप मुख्य रूप से बहुत ही अगर मेन फोकस करना चाहें यहाँ पे तो आप सफाई का करें, क्योंकि आप देख सकते हैं जो भंडारा वितरण किया जा रहा है या फिर जो पैक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी ने मास्क लगाया हुआ है, सभी ने बाल ढके हुए हैं, क्योंकि एक खाना ऐसी चीज है अगर उसमें बाल आ जाए तो हम उसको खाना पसंद नहीं करते हैं। तो उसके लिए सफाई का काफी ध्यान दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे दर्शकों। और ये काफी एक मेन और अट्रैक्टिव पॉइंट मुझे लगा उन लोगों के बारे में सोचने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ आश्रम में बुलाते हैं 3 दिन के लिए, तो ऐसे ही नहीं है कि जब तक यहाँ पे रह रहे हैं आपको तभी सुविधाएं मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है। हमने देखा, हमने आपकी बात करवाई और हमें यहाँ पे पता चला कि वो जब जा रहे होते हैं उसके लिए भी उनको भंडारा जो है वितरित किया जाता है। जैसे ही हम आगे बढ़े आश्रम में, हमने एक बहुत ही अच्छी चीज देखी और काफी शॉकिंग लगा हमें कि यहाँ पे एक अनाउंसमेंट स्थल है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अनाउंसमेंट स्थल। आखिर यहाँ पे क्या होता है? हमने पहले कहीं पे किसी भी जगह पे हम जहाँ गए हैं हमने कभी नहीं देखा कि अनाउंसमेंट स्थल बनाया जाता है। आइए यहाँ पे जो लोग हैं उन्हीं से पूछते हैं कि क्या अनाउंस कर रहे हैं वो लोग। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या सेवा देख रहे हैं, मतलब अनाउंसमेंट स्थल लिखा हुआ है, किस प्रकार से ये सारी चीजें देख रहे हैं आप? बहन ऐसा है कि यहाँ पर जो भी दूर दूर से संगत आती है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो या अन्य लोग हों, यहाँ पर भीड़ की वजह से जो भी अव्यवस्था होती है उन अव्यवस्था को हम व्यवस्था रूप में, जो भी कोई बच्चा गायब होता है या किसी का कोई सामान, कीमती सामान इधर उधर हो जाता है, तो उस सामान को हम उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं और उस बच्चे को उनकी माँ बाप या उनके पेरेंट्स के पास में पहुंचाने का प्रयास रहता है हमारा। सर जैसे इतना बड़ा समागम होता है, इतने बड़े लेवल पे होता है, माना कि भीड़ में बच्चे खो सकते हैं, आप उनको पहुंचा देते हैं उनके पेरेंट्स के पास। अगर हम बात करें सामान की, फिर उसका क्या? ऐसा है कि ये परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा ने हमें ऐसा पाठ पढ़ाया है, हम बच्चों को ऐसा पाठ पढ़ाया है कि कोई भी भगत सेवादार हो या कोई नॉर्मल सेवादार हो या कोई भगत हो, वो किसी भी भगत का कोई सामान छूता नहीं है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से वो सामान इधर से उधर हो जाता है, तो जो भी भगत पाते हैं तत्काल वो लेकर आते हैं, यहाँ पर रखते हैं कि भगत जी ये सेवादार, किसी का बैग है या किसी का फोन है या किसी का पैसा है, वो 1 रुपए तक, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो छोटे बच्चे भी 1 रुपए भी पाते हैं तो वो ला कर यहाँ जमा कराते हैं कि ये हमने पाया है और इस स्थल से पाया है, तो उसको हम जमा कर लेते हैं और नाम लिख लेते हैं। जैसे ही वो कोई सेवादार उस पर आता है, किसी का होता है, तो उसका हम पहले वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद उनको प्रोवाइड करा देते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। दर्शकों अभी हमने आपको अनाउंसमेंट स्थल की सारी व्यवस्थाएं दिखाई कि अगर आपका कुछ सामान खो जा रहा है तो वो आपको वापस करेंगे, अनाउंस करवा सकते हैं आप। मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हो जाता है कि सामान मिसमैच हो जाए, एक दूसरे का आप उठा ले, तो वो आप यहाँ पे आके अनाउंस करवा के आप सब ले सकते हैं, अपना वापस सामान पा सकते हैं। बाकी यहाँ पे चोरी का एज सच कुछ भी नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी खुद बताते हैं कि उनका जो मतलब ज्ञान ऐसा है ना कि अगर आप करोड़ों रुपए भी यहाँ पे रख देंगे तो जो भगत होगा, उनका जो मर्यादा निभाता होगा,
वो यहाँ से ऐसे चला जाएगा कि उसके सामने मिट्टी पड़ी हुई है। दर्शकों, हम जब आगे इस आश्रम में बढ़ रहे थे तो हमने एक चीज देखी कि यहाँ पे कई भगत जो है वो झंडी लेके खड़े हुए हैं। आखिर ये किस चीज की सेवा देख रहे हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर। सत्साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? शुभ्रांशु दास। सर हम देख रहे हैं जगह जगह पे जैसे आपने झंडी ली हुई है, काफी और जगह पे हमने देखा है कि कुछ सेवादार जो है ये सत साहिब नाम की झंडी लिए हुए हैं। ये आप क्या सेवा देख रहे हैं? सत्साहेब जी, यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी की सेवा है। ये झंडे हम लोगों को दिए गए हैं और हम लोगों को सेवा दी गई सिक्योरिटी की, कि यहाँ पर किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, यहाँ पे भीड़ ना लगे और कहीं पे भी कोई भगत इकट्ठा होके ना खड़े हो। सभी को पंडाल में बिठालना और सभी को व्यवस्थित रूप से रखना। यहाँ रास्ते में भीड़ नहीं लगने देना है। मतलब ये हमारी सेवा है यहाँ पे। सर हमने नोटिस किया है कि जो सभी ये जो सिक्योरिटी सेवादार जैसे आपने बताया है ये खड़े रहते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, थोड़े टाइम बाद यहाँ पे धूप आ जाएगी, आप लोग थकते नहीं है? आप लोग को धूप नहीं लगती? आप लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं सेवा? आप लोग को भी तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती होगी। देखिए, ये जो है हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है जो हमें बताते हैं कि सेवा होती क्या है, सेवा से हमें क्या लाभ मिलता है, अगर हम सेवा करेंगे तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये केवल और केवल पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं। और ये जो है हमारे गुरुदेव जी की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है और उनका दिया हुआ ज्ञान है। अगर हमें ज्ञान ना होता तो शायद हम भी यहाँ पे खड़े ना होते। आज हम भी अपने घर पे बैठे होते, जो जगत के लोग कर रहे हैं वही हम भी कर रहे होते हैं। और ये परमात्मा की कृपा है। यहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे जिसकी जितनी सेवा लगती है वो भगत खुशी खुशी करता है, क्योंकि उसको पता है कि इस सेवा से हमें कितना पुण्य मिलेगा, हमें कितना लाभ मिलेगा। जैसे कि किसी प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं या कहीं हम मंदिर पे जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो भिखारी होते हैं या जो भीख मांगने वाले कुछ लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, तो उनको हम क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं या कुछ खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेवा करते हैं, वो भी सेवा हो गई एक, लेकिन यहाँ पे जो सेवा करते हैं उसका एक अलग ही लाभ मिलता है। क्योंकि यहाँ पे आपने पूर्ण संत से नाम दीक्षा ले रखी है, आपने वहां पे जो दान दिया, मतलब वहां पे आपने कुछ रुपए दिए, तो वो विफल है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। गुरु सर आपने कहा कि अगर कहीं और दान देंगे तो वो विफल है, पर ये बात कई लोगों को हर्ट कर सकती है, जैसे आपने बोला। इसके पीछे मतलब आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो जो बाकी दान लोग कर रहे हैं वो गलत है, वो विफल होगा उनका और आपको ही उसका फल मिलेगा? देखिए, इसका कारण ये है कि गुरु कौन है, गुरु कैसा है और वो गुरु क्या ज्ञान बता रहा है। इससे गुरु की एक वाणी है, सदगुरु के लक्षण कहूं मधुरे वेद विनोद, 4 वेद सत्शास्त्र वो कहे 18 बोध। जो गुरु होगा वो प्रमाणित ज्ञान देगा, वो गीता वेदों के अनुसार भक्ति देगा। जब वो गीता वेदों के अनुसार भक्ति देगा, उसमें जिस तरह से दान बताया गया उस तरह से आप दान करोगे, पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर करोगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करोगे, तो आपका 1 रुपए भी दान, इस आश्रम में किया हुआ दान या इस आश्रम में की हुई सेवा, वो आपकी सेवा सफल होगी। बाकी जो गुरु हैं वो मनमाना आचरण बताते हैं। जैसे किसी ने बता दिया गोवर्धन की चक्कर लगाना, ये बताइए कि एक पहाड़ के चक्कर लगाने से किसी को कैसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भगवान जी ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसके बाद जब वो अपने गोवर्धन वहां से जब वापस ले गए थे उन्होंने, तो वहां पर वो वापस नहीं आए। उन्होंने दोबारा कभी गोवर्धन की पूजा के लिए नहीं बताया, ना उन्होंने खुद की। उन्होंने स्वयं कहा कि उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करो। तो हमें उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी। इसमें सत साहिब लिखा हुआ है, इसका अर्थ यही है। सत का मतलब सत्य और साहेब का मतलब भगवान पूर्ण परमात्मा साहेब जो सिंहासन पे विराजमान है।
जिसे हम साहेब भी कहते हैं, पूर्ण परमात्मा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं और बंदी छोड़ भी कहते हैं, जो सभी बंधनों से हमें छुड़ाता है। यही कारण है कि यहाँ पर किया हुआ दान, यहाँ पर की गई हुई सेवा आपकी सफल होती है, आपको उसका फल मिलता है। बाकी कहीं भी आप करते हैं तो उसके कोई भी फल नहीं मिलने वाला, वो आपने डरे ढूंढने हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। हम आ चुके हैं अब दरबार साहिब के सामने और यहाँ से ये मेन पंडाल है जहाँ पे आपको रहने की जो है व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। कितने साफ तरह से, क्या सफाई है। मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि पीछे दिखाएं वो सभी को कि यहाँ पे जो सभी सेवादार हैं, सभी व्यवस्था देख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जगह जगह पे जो सेवादार हैं वो खड़े हुए हैं ये देखने के लिए कि कोई अव्यवस्था ना हो। आप चाहे भाइयों के साइड में देख सकते हैं या फिर आप माताओं के साइड में देख सकते हैं। सभी लोग क्योंकि अभी जस्ट मतलब आए हुए हैं, कुछ लोग पहले से यहाँ पे है, सेवा करके आए हुए हैं, तो सभी आराम कर रहे हैं इस टाइम पे। हमने कुछ लोगों से यहाँ पे बात की है पर्सनली और उन्होंने हमें यही सारी चीजें बताई है। दर्शकों, आज यहाँ पे जो भीड़ है बहुत बहुत ज्यादा भीड़ है, अथाह भीड़ है आप कह सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ पे जो एक मानवता के हित के लिए जो कार्य है वो होने जा रहा है। वो प्रीशियस काम जो हम सिर्फ कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, वो भी तब जब छोटे होते हैं कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं समाज के लिए ये करूंगा, मैं समाज के लिए वो करूंगी। बट जब हम बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट चेंज होता रहता है और हम बढ़ जाते हैं करप्शन की ओर। बट क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, हमने यहाँ पे जब बात करी सभी से तो हमें ये पता चला कि करप्शन का तो यार नामो निशान नहीं है, जैसा कि हम पहले भी यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ पे एक बात समझ लें कि यहाँ पे जो आज बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे तैयारियां बहुत बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रणाम स्थल पे लोग आके प्रणाम कर रहे हैं। जो भंडारे में आए हुए हैं, जो एक दिन के लिए आए हुए हैं सिर्फ आश्रम में समागम में का लाभ लेने, यहाँ पे कुछ एक दिन की सेवा करने, आप समझ सकते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। और जो यहाँ पे सेवादार है उनकी तो आप गिनती आप पूछे। हम जब खुद देख रहे थे ये सारी चीजें कि यहाँ पे सेवादार कितने हैं तो हम हैरान रह गए कि कैसे हो सकता है कि इतने सेवादार हैं कि पूरा पांडाल सेवादारों से ही भर गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो नई संगत आ रही है, जो जगत के लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड को इनवाइट किया जाता है, तो जो नई संगत आ रही उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे जब कुछ लोगों से बात करी, कुछ सेवादारों से बात करी, तो उनका हमें ये कहना मिला कि हमारे गुरुजी का ये आदेश है, हम भले ना सोए, हम भले एक बार को कम आराम करें, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको पूरा आराम देना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हमारे गुरुजी हमें यही सिखाते हैं, आप भले तकलीफ सह ले थोड़ी सी, लेकिन आप दूसरों को ना होने दें। और कुछ इसी विचारधारा के साथ एक अन्नपूर्णा मुहिम भी शुरू हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की काफी पहले से, जिसमें भी गुरु जी उनके ये बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज, मैंने एक शिष्य से बात करी तो उन्होंने बताया कि उनका ये कहना है कि आप भले 2 रोटी कम खाए, लेकिन इस विश्व में किसी को भी भूखा नहीं रहना है। तो दर्शकों, बहुत ही अच्छी विचारधारा है, जो कि हमने जब बात करी तो पता चला कि कबीर जी की विचारधारा ही पे चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और आज उसी विचारधारा पे चल के संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस स्वच्छ निर्मल समाज का एक निर्माण किया है, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, वैल्यूएबल है और अनबिलीवेबल बात है ये कि आखिरकार कोई संत जो कि अभी तक जेल में था वो इस समाज का निर्माण कैसे कर सकता है। दर्शकों, ये कुछ झलके हैं जो समाज सुधार में जो योगदान कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। यहाँ पे कुछ सेवादारों से बात करने के बाद उनमें इतना कॉन्फिडेंस था, उनका साफ कहना है कि एक दिन पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान होगा, उनकी चर्चा होगी, उनके बताए हुए विचारधारा पे लोग चलेंगे। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि कब आता है वो टाइम। और तब तक मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि हम जब यहाँ पे आए तो हमें काफी अच्छा लगा। एक बार आपको भी यहाँ पे आके देखना चाहिए और विदाउट किसी का साइड लिए आप यहाँ पे आए और यहाँ पे देखिए कि आखिर जो फैसिलिटीज आपको टीवी पे बताई जाती हैं वो सच है और जो गलत या झूठ आपको बताया जाता है वो यहाँ पे कितना सच हो रहा है। तो दर्शकों, हमने आपको सारी फैसिलिटीज दिखाई। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कौन नहीं जानता, जगत के एक सच्चे उद्धारक हैं वो। तो दर्शकों, बने रहिए ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।